गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा अध्याय रचनाएं पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अभी तक एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, जिसमें हमें निम्न कोणों की रचना करनी है और यह भी कहा गया है कि जो कोण हमने बनाया है उसकी आप चांदे की सहायता से जांच कर पुष्टि कीजिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 75 डिग्री। अभी तक हमने कौन कौन से कोण बनाए हैं? 90 डिग्री का बनाया है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का और 120 डिग्री का कोण हम बना चुके हैं। अब हम कैसे 75 डिग्री का कोण ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। हमें पता है कि जब प्रकार से कोण बनाते हैं तो हमें यहाँ पर 15 के अंतर में कोण प्राप्त होते हैं। तो ये जो 75 डिग्री का कोण होगा वो 90 और 60 के बीच में बनेगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखने वाले हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट 75 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेखाखंड बनाते हैं जिसे हम नाम दे देते हैं P और Q। अब हम यहाँ से P को केंद्र मानकर एक निश्चित त्रिज्या का इस प्रकार से एक चाप बनाते हैं। इस चाप पर यहाँ हम बिंदु नाम देंगे R। अब इस R से वापस से इस चाप पर एक चाप और काटेंगे जो इसी त्रिज्या का होगा। फिर हम यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। किस प्रकार से? यहाँ पर बिंदु S से हम एक और चाप यहाँ पर काटेंगे, यह होगा 120 डिग्री। और अब हम जब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यह इस तरह से बनेगा। ये कहाँ बनेगा? जब हम इन दोनों से यहाँ पर इसे काटेंगे। जब यह चाप हम काटेंगे तो हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर बिंदु P और यहाँ पर बिंदु U दोनों को मिलाने पर 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। तो हम यहाँ से यहाँ बिंदु एक V ले लेते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? 75 डिग्री का कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हम बिंदु S और V को केंद्र मानकर यहाँ पर एक चाप काटेंगे। वहां पर जहां ये बिंदु हमें मिलेगा वहां बिंदु W डालेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर बिंदु W डालेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? 75 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब हम इसकी रचना की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे रचना के चरण। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हम यहाँ पर करते हैं वही हम इस रचना में लिखेंगे। देखिए पहला पॉइंट, रेखाखंड PQ खींचने पर रेखाखंड PQ पर बिंदु P से निश्चित त्रिज्या का चाप बनाने पर बिंदु R रेखाखंड PQ पर प्राप्त होता है। बिंदु R PQ पर प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि बिंदु R को केंद्र मानकर हम यहाँ लिखेंगे बिंदु R को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का चाप S व S को केंद्र मानकर चाप काटने पर बिंदु T प्राप्त होता है। बिंदु T हमें प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर बिंदु T व बिंदु S से 90 डिग्री का कोण
बना सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बिंदु S व T को केंद्र मानकर बिंदु U पर चाप काटने पर 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना चुके हैं। इसके बाद अब हम दूसरी रचना के चरण में क्या लिखेंगे कि बिंदु 4 में क्या लिखेंगे, जब हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया तब हमें यहाँ पर बिंदु V अंकित करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे बिंदु V अंकित करते हैं और बिंदु V व S को केंद्र मानकर अन्य चाप बनाते हैं। जब अन्य चाप बनाते हैं तो हमें बिंदु W प्राप्त होता है। बिंदु W प्राप्त होता है। जब हमें W प्राप्त होगा तो हम लिखेंगे बिंदु W व P को मिलाने पर बिंदु P वो बिंदु W को मिलाने पर 75 डिग्री यानी कि 75 डिग्री का कोण हमें प्राप्त होता है। इस तरह से हमने 75 डिग्री का कोण बना लिया। अब हम बात करते हैं 105 डिग्री। पहला हम वापस से ऐसे ही कोण बनाएंगे जैसा हमने यहाँ पर बनाया है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है कि जो कोण 105 डिग्री है वह किसके बीच में बनेगा। हम यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 105 डिग्री का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड लेंगे P और Q। यहाँ से एक निश्चित त्रिज्या का इस तरह से चाप बनाएंगे और पहला चाप कहाँ कटेगा उसे हम बिंदु नाम देंगे S और दूसरा बिंदु T। अब हम इस बिंदु T और S से एक चाप और काटेंगे और यहाँ पर हम एक कोण बनाएंगे जो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब हम यहाँ से बिंदु V यहाँ पर एक अंकित करते हैं। बिंदु V और बिंदु T से एक अन्य चाप यहाँ पर हम इसके पास में बनाएंगे और ये जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 105 डिग्री का होगा। अब हम इसकी रचना कर देते हैं। इसे हम नाम दे देंगे W। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर दूसरा कोण हम बना रहे हैं 105 डिग्री। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी रचना की बात करते हैं। तो पहला बिंदु क्या लिखेंगे, PQ रेखाखंड पर निश्चित त्रिज्या का चाप बनाने पर बिंदु S बिंदु R प्राप्त होता है। बिंदु R प्राप्त होता है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु R से बिंदु R को केंद्र मानकर बिंदु R को केंद्र मानकर एक अन्य चाप उसी त्रिज्या का बनाने पर बिंदु S व S को केंद्र मानकर अन्य चाप
बिंदु T पर काटते हैं और अब हम क्या करेंगे, यहां से बिंदु T व S को बिंदु T व S को केंद्र मानकर एक अन्य चाप बनाते हैं। यहां तक हम अब यहां पर 90 डिग्री का कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। तब हम यहां से क्या लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, तीसरा बिंदु हम लिखेंगे, बिंदु U को P से मिलाने पर, बिंदु U को P से मिलाने पर 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। अब अंकित बिंदु कौन सा करेंगे हम, यहां पर V बिंदु अंकित करते हैं। यहां पर कौन सा बिंदु अंकित करते हैं, बिंदु V अंकित करते हैं। अब हम यहां से लिखेंगे बिंदु S, यहां पर हम लेंगे बिंदु T व V को केंद्र मानकर, बिंदु T व V को केंद्र मानकर एक अन्य चाप बनाते हैं। यहां पर कौन सा बिंदु अंकित करेंगे, यहां पर बिंदु W अंकित करते हैं। इसके बाद यहां पर अब हम लिखेंगे बिंदु W को P से मिलाने पर 105 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। इस तरह से हमें जो भी कोण दिया गया हो उसे हम आसानी से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।